सर साकिब, जो कि आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9 के फिज़िक्स के पास पेपर के न्यूमेरिकल जो कि 2022 है। ठीक है, 2022 के न्यूमेरिकल्स में बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज पेश आई थी और बहुत से स्टूडेंट्स इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, जो कि ये न्यूमेरिकल इतने मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन इसकी वजह से उनके नंबर बिल्कुल ड्रॉप्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ही एक वाहिद वो आपका पास एक समझे हथियार होता है जिसके ज़रिए से आप अपने पेपर्स में नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपने नोटबुक निकाल लेनी है और प्रैक्टिस कर लेनी है मेरे साथ ही साथ। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल है, बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइट ऑफ 70 मीटर। एक बॉल है वो एक हाइट से ड्रॉप किए गिराई है। हाउ मच टाइम, उसमें कितना टाइम लगेगा। बॉल विल टेक टू स्ट्राइक द ग्राउंड, वो बॉल जो है वो ग्राउंड से टकराए। अच्छा, इसमें जी की वैल्यू जो दी हुई है, जी की वैल्यू इसलिए दी हुई है जब बात कोई भी हाइट की हो या जो है नीचे से ऊपर फेंकने की या ऊपर से नीचे जाने की हो, तो उसमें ग्रेविटी की वैल्यू लाजमी देते हैं जो कि 9.8 होती है, और कभी कभार वो 10 दे देते हैं राउंड ऑफ करके। इसमें 10 दी हुई है तो हम 10 ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डेटा बनाते हैं। हाइट दी हुई है 70 मीटर। ठीक है, अब बॉल जो है वो हाथ में जब होगी तो उसकी वेलोसिटी यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, उसकी स्पीड जो होगी वो ज़ीरो होगी, तो इसलिए मैंने इसको VI0 कर दिया। ठीक है, टाइम मालूम करना है यानी कि टी क्वेश्चन मार्क आ गया, जी की वैल्यू आपको दी हुई थी। इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा H इज इक्वल टू VI_T। VI यानी कि वेलोसिटी इनिशियल, टी टाइम आ गया, प्लस 1/2 GT²। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। देखें, H की जगह पे मैंने H की वैल्यू दे दी। ठीक है, इज इक्वल टू VI की जगह पे VI की वैल्यू लिखी और T की जगह पे T की, प्लस 1/2 लिख दिया। ठीक है, और ये 10 लिख दिया। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज़ कर देता हूँ, ये मैंने इसको आपके सामने एक लाइन उठा के इस पर रखी है। वो क्यों रखी है ये भी मैं बता देता हूँ। 2 1 2, 2 5 10, 2 से ये 10 कट रहा है। ठीक है, 2 1 2, 2 5 10 ऐसे काट दिया। 0 से t को मल्टीप्लाई करा तो 0 हो जाएगा, 0 लिखो नहीं तो मसला ही नहीं होगा। ठीक है, 2 1 2, 2 5 10, और ये जो 1 है 5 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही रहेगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पर 5 लिख दिया। और बचा आपके पास क्या था, यहाँ पर बचा था T² आ गया। ठीक है, ये तरीका मैं दोबारा बता देता हूँ। 0 V की जगह पे आ गया, T की जगह पे T की वैल्यू प्लस 1/2 आया था और 10 आया था, तो 2 1 2, 2 5 10 इस तरह घटाया तो 5T² बचा। अब ये देखें, 5 यहाँ पर हो रहा था मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो गया और सिंपल इधर बचा T²। हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है T। ठीक है, 5 1 5, 5 7 5 14 70 होता है, तो 14 मैंने लिख दिया। 14 इज इक्वल टू T²। हमें T² नहीं, हमें T मालूम करना था, तो इसलिए स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लिखेंगे रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, रूट ले लिया दोनों तरफ रूट लगाया, 14 पर भी T² पे भी। ठीक है, स्क्वायर से ये रूट कटा तो सिंपल T बचा, और 14 का रूट निकाल दिया तो 3.74 सेकेंड इसका आंसर आ गया। पहला न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दूसरे वाले न्यूमेरिकल पे। दूसरा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मैकेनिक यूजेस अ डबल आर्म स्पैनर। स्पैनर कहते हैं पाने को। ठीक है, वो दो तरफ पाना होता है ना, वो उससे एक मैकेनिक जो है वो टर्न कर रहा है एक नट को। ही अप्लाइज अ फोर्स अप्लाई कर रहा है उसमें 15 न्यूटन ईच एंड ऑफ द स्पैनर एंड प्रोड्यूस टॉर्क, और उसके स्पैनर पे टॉर्क जो है वो अप्लाई हो रही है 60 न्यूटन मीटर। व्हाट इज़ द लेंथ बतानी है ऑफ द मोमेंट आर्म, यानी कि उस स्पैनर की बतानी है, उस स्पैनर की लेंथ क्या है, बेसिकली ये बोल रहे हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो है ये क्लास उसका एक्सरसाइज का ही न्यूमेरिकल है और इससे हटकर नहीं आते हैं। जो भी बच्चे ये परेशान हो ना बताएं ये आए या कुछ और अपने पास से ना देते हैं, तो अपने पास से नहीं देते हैं, इसी तरह के न्यूमेरिकल देते हैं जो आपकी बुक में शामिल होते हैं। तो सबसे पहले डेटा बना देते हैं। एफ दिया हुआ है 15 एन। टॉर्क का ये साइन होता है, तो ये हमें टॉर्क का साइन ये भी होता है, और एन न्यूटन मीटर लिखा हुआ है तो हमें पता चल जाएगा हाँ भाई ये टॉर्क है। एल मालूम करना है। फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल। टी की जगह पे टी की वैल्यू आ गई, एफ की जगह पे एफ की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई एल ऐसी रहा। 15 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 60 के नीचे डिवाइड हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। एल इज इक्वल टू 4, और ये एम इसलिए लगाया है क्योंकि ये मीटर हो गया। ठीक है, आंसर की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, ANW। ठीक है,
अब चलते हैं तीसरे वाले न्यूमेरिकल की तरफ। अच्छा, ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, एग्जाम्पल का ये, ठीक है। अ स्प्रिंग हैज़ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू 30 न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर इनवर्स, ये मीटर इनवर्स पढ़ लें, ठीक है। अच्छा बहरहाल ये कांस्टेंट होता है, के की वैल्यू जो स्प्रिंग की वैल्यू होती है कांस्टेंट होती है, दी हुई होती है, दी हुई है इसमें व्हाट लोड, लोड कहते हैं फोर्स को, एफ को, इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 4 मीटर। एक्सटेंशन को हम एक्स से शो करते हैं, ठीक है, डेटा बना लेते हैं कि आपको दिया हुआ है 30, एफ आपको मालूम करना है और एक्स 4 मीटर है। फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू के एक्स, के एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ की जगह पे एफ रहा, के की जगह पे के की वैल्यू, एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आपके पास आ गया 120 न्यूटन। न्यूटन जो है वो इसका समझें वो होता है यूनिट, और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले वाले न्यूमेरिकल पे, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। वीडियो को बार बार पोज करें, पोज करके देखें, ठीक है, पीछे करें, पीछे करके देखें, स्क्रीनशॉट लें ताकि जो है वो इजी रहे, स्टेप्स याद रहें और बार बार इसको प्रैक्टिस करें तो आपको याद रहेगा। ये फ्री के नंबर होते हैं सारे। अच्छा, ये न्यूमेरिकल आ गया, सिलेंडर कंटेंस 75 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब बोला हुआ है, सिलेंडर का है सवाल, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये प्रेशर वाला सवाल होगा। ऑफ एयर प्रेशर ऑफ के पी ए 120 के पी ए, वॉट विल बी इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा इफ़ द प्रेजेंट ऑन इट इंक्रीज टू 30 के पी ए, यानी कि प्रेशर। एक भाई सिलेंडर है, उसमें 75 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम था, उसके अंदर प्रेशर इतना था। अब उसके अंदर प्रेशर जो है इतना हो गया तो नया वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। अच्छा, इसका डेटा बनाते हैं। V1 आपको दिया हुआ था 75, P1 आपको दिया हुआ था 120, इंक्रीज़ हुआ है तो ये P2 कहलाएगा, तो ये P2 आ गया। V2 आपने मालूम करना है क्योंकि इन्होंने बोला था व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, तो V2 आपको मालूम करना है। फॉर्मूला होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, ये फॉर्मूला होता है। इसको अरेंज कर लेंगे। V2 मालूम करना है तो P2 यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो P2 को मैं इधर भेज दूंगा, जो कि P2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे डिवाइड में आ गया और V2 अकेला हो गया। अब हम इजीली इसमें फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। P1 की जगह पे P1 की वैल्यू, V1 की जगह पे V1 की वैल्यू, P2 की जगह पे P2 की वैल्यू, ठीक है। नीचे मैं स्क्रीन कर लूँ, ठीक है। P1 की जगह पे मैंने 120 लिखा, V1 की जगह पे मैंने 75 लिखा और P2 की जगह पे 360 लिख दिया। दोनों को मल्टीप्लाई करा 9000 हो गया, 360 नीचे आ गया। जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास V2 आ जाएगा 25 और इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ था, तो ये भी इसका आंसर हो गया। इसके बाद चलते हैं, ये जो है पावर वाला फॉर्मूला भी चैप्टर 8 का है, बहुत आसान है। कैलकुलेट द पावर ऑफ मशीन, P मालूम करना है। इफ़ मशीन परफॉर्म 900 जूल्स, 900 जूल्स दिया हुआ है, J लिखा हुआ होगा या जूल्स लिखा होगा तो वो वर्क होता है, ठीक है। 900 जूल्स आ गया। ऑफ वर्क इन 30 मिनट, 30 मिनट दिया हुआ है ना T, तो मिनट्स को हम 6 सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये आपके पास आ गया 1800 सेकेंड। फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T, W की जगह पे W की वैल्यू, T की जगह पे T की वैल्यू, दोनों को डिवाइड करा तो 0.5 आ गया और वाट इसका जो होता है यूनिट होता है पावर का। तो ये भी न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब ये सबसे मुश्किल, और हाँ सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल बच्चे इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 फॉर्मूलाज लग रहे होते हैं। तो चलते हैं चलें, ये भी बहुत आसान कर देते हैं। हाउ मच हीट एनर्जी बोला हुआ है, हाउ मच हीट एनर्जी। सबसे पहले तो हीट एनर्जी समझ लें, कहते हैं कि इसको डेल्टा क्यू हो, ये डेल्टा ट्राइंगल जो है डेल्टा और ये क्यू, इसको हीट एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ये मालूम करना है। विल बी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज ऑफ 5 kg ऑफ वाटर, 5 kg जो दिया, kg में जो दिया हुआ ये m हो गया, ठीक है, ये m हो गया। ऑफ वाटर फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 70 डिग्री। टेम्परेचर दिए हुए 2, क्योंकि सेल्सियस का जिक्र आ रहा है तो ये टेम्परेचर है। T1 आपको दिया हुआ है 40, T2 दिया हुआ है 70। स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है आपको 4200, तो ये मैंने C से शो करवा दिया। इसका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन M डेल्टा T, ठीक है। तो डेल्टा क्यू तो आपको मालूम करना है, C आपको दिया हुआ है, M भी दिया हुआ है, डेल्टा T नहीं दिया हुआ, तो डेल्टा T का भी फॉर्मूला होता है डेल्टा T इज इक्वल टू
T2 माइनस T1, यानी कि T2 जो दिया हुआ है उसको माइनस कर देंगे T1 से। यहाँ पर दिखा देते हैं, T2 दिया हुआ था 70, 40 से माइनस कर दिया T1 से, तो ये 30 आ गया। तो डेल्टा T भी आपके पास आ गया है। अब इसके अंदर आपने वैल्यू रख देनी है। C की जगह पे C की वैल्यू लिख दी, डेल्टा Q ऐसे ही रहा, M की जगह पे M की वैल्यू और T की जगह पे T की वैल्यू, यानी कि डेल्टा T की। अच्छा, ये दोनों यहाँ पर डिवाइड हो रहे थे, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 200 को ब्रैकेट में लिख दिया, 5 और 30 भी आ गए इसके साथ। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। जब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो इसका आंसर आएगा, थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा, 63000 जूल्स। इसका यूनिट जूल्स होता है, जैसे वर्क का यूनिट जूल्स होता है इसी तरह हीट का भी यूनिट जूल्स ही होता है। और ये हमारा आंसर आ चुका है, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जितना भी मैंने समझाया ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और वीडियो को लाजमी लाइक करें, कमेंट्स करें और आगे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ताकि सबका ही फ़ायदा हो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।